जय हिंद दोस्तों। तो फिर से मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं लुसेंट के 50 हिस्ट्री क्वेश्चन जो PYQ है, जो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना अपना नाम लिखकर, हम ग्रुप में आप लोग के ज्वाइन कर देंगे और पीडीएफ डेली यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस ग्रुप पे आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एक क्वेश्चन है, हम लोग पहले एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन करा हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की लोथल की कालीबांगा। कौन होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार क्या था। तो ये जो आर्यों का प्रमुख व्यापार जो था वो था जो हमारा जो पशुपालन हो जाएगा। दो का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो जो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी 4 है। उसके बाद देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्ठ कौन थे। 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी गौतम बुद्ध। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषिभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ कौन थे। जो हमारे जो 5 के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी महावीर। उसके बाद वो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ है बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, धनानंद ने। किसने किया था। ये जो हमारे मौर्य वंश की स्थापना किया था वो किया था। 6 का जो हमारा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य भी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। ऑप्शन दिया हुआ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। कौन धर्म अपनाया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो अपनाया था वो अपनाया था हमारा जो बौद्ध धर्म। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त कौन था। जो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी श्रीगुप्त। के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हर्षवर्धन किस वंश के से संबंधित थे। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश की पाल वंश। किस वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। ये जो हर्षवर्धन थे वो थे वर्धन वंश की हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दिल्ली दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन की रजिया सुल्तान। तो कौन था जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो जो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बी हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे हम 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, मतलब किसने शुरू कराया था। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि बलबन ने, किसने। तो जो प्रारंभ किया कराया था, जो शुरू कराया था, वो कराया था हमारा जो वो कराया था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 11 का हो जाएगा सी नंबर हमारा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की, मुबारक शाह की, नसीरुद्दीन। जो हमारा हो जाएगा 12 का, जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 12 के बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1526 में, 1556 में, 1561 में, 1557 में। जो हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1526 में। हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन सही है। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, किसने किया था मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश की स्थापना किया था जो थे बाबर ने। बाबर, जो ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा 14, 14 हो गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। 15 का बोल रहा है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। जो 15 का ऑप्शन में दिया हुआ है, बीरबल, टोडरमल की, तानसेन की, अब्दुल फजल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 15 का वो हो जाएगा हमारा बी, जो होगा टोडरमल। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा कि 16 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था। सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में। ये जो सबसे पहला था वो था हमारा सूरत में। 16 के ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा कि पालसी का युद्ध कब हुआ। पालसी का युद्ध कब हुआ। 1757 में, 1764 में, 1773 में, 1857 में। कहाँ कब हुआ था। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा 1757 में। ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। उसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का पहला नेता कौन था। 1857 के विद्रोह का पहला नेता कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है, नाना साहेब, तात्या टोपे, मंडल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कौन थे। तो जो हमारा 1857 के विद्रोह के पहला नेता थे वो थे हमारा मंगल पांडे। मंगल पांडे सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। 1885, 1905, 1919, 1942। जो हमारा 19 का सही आंसर होगा 1885 में। उसके देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारा डब्ल्यू सी डब्ल्यू सी बनर्जी। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये दिया 13, 1919, 1920, 1930, 1942 कब हुआ था। तो ये जो हमारा जलियांवाला बाग हुआ था, कांड हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ये नंबर हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन दिया 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो तो हमारा 22 के बी हो जाएगा हमारा आंसर। 1920 में हुआ था, शुरू हुआ था। उसके बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च कब हुआ था। 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। जो हमारा दांडी मार्च हुआ था वो हो गया होता है 23
जो टेस्ट हमारा 1930 में जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन भी दिया हुआ है 1930, 1940, 1942, 1943 में कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1900 हुआ था 42, 1942 में। सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि स्वतंत्र तो जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो जो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि की आज कैसी थी? तो क्या थी? चित्र लिपि थी, बराही की, खरोटी की, संस्कृत की? संस्कृत। उसके तो 26 के जो हमारा आंसर सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो थे हमारे जो थे वो थे हमारे चित्र लिपि। चित्र लिपि जो होगा 1 नंबर सही। उसके बाद देखें 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी? तो जो वेदों की भाषा थी वो थे हमारे संस्कृत। संस्कृत जो 27 का हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कि संस्कृत। उसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? मतलब चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम जो था वो था हमारे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त 1 नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे वो 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, की शेरशाह, की महान विजेता, की धर्म विजेता? तो जो समुद्रगुप्त को नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है हमारे भारत को नेपोलियन। भारत को नेपोलियन 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया हुआ है, बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? किसने बनाया था? ये बनाया था फतेहपुर सीकरी, जो बनाया था वो बनाया था हमारे अकबर ने। अकबर ने। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनाया? तो सब लोग जानते होंगे कि वो बनाया था हमारे शाहजहां ने। 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है शिवाजी किस वंश के थे? शिवाजी किस वंश के थे? तो शिवाजी जो किस वंश के थे? मराठा, राजपूत, गुप्त, मौर्य किस वंश के थे? तो जो शिवाजी थे वो थे हमारे मराठा साम्राज्य के। उसके बाद देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा किसने समाप्त किया? सती प्रथा किसने पर समाप्त किया? तो जो सती प्रथा किसने समाप्त किया? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड बेंटिंग की, डलहौजी की, क्लाइव ने? तो जो हमारे सती प्रथा समाप्त किए थे वो हुए थे लॉर्ड बेंटिंग ने। लॉर्ड बेंटिंग ने। 33 का बी हो जाएगा हमारा सही आंसर बी। उसके बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1920, 1942? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1905, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वर मेरा जन्म अधिकार है यह किसने कहा? गांधी जी ने, नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पटेल ने? किसने कहा था? तो ये जो हमारे कहे थे वो कहते बाल गंगाधर तिलक ने। 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 1927, 1930, 1942 में? कब आया था? यही जो साइमन कमीशन भारत आया था वो है 1927 में। बी नंबर हो जाएगा हमारा सही आंसर। जैसे 36 का हमारा जो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर
1869 में। तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ? तो नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? जो नेहरू जी का जो हमारा जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में। 1889 में ये नंबर हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 अगस्त 1941 में, कि 26 जनवरी 1950 में, कि 26 नवंबर 1949 में, कि 2 अक्टूबर 1950। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो संविधान लागू हुआ था हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। उसके बाद संविधान उसके बाद हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। कौन था? तो जो हमारा 40 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1922, 1930, 1919, 1942। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो था 1922 ईस्वी में। तो बाद देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारत कहाँ हुई थी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो जो 42 नंबर सही होगा वो हो जाएगा अमेरिका में। 42 का सी नंबर होगा सही होगा। उसके बाद देखा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया था? गांधी जी ने की, यानी बेचन ने की, तिलक ने की, दोनों बीसी दोनों में। तो जो होम रूल लीग की स्थापना किया था वो किया था हमारे जो स्थापना किया था वो किया था डी बी और सी दोनों ने। बी और सी यानी बेसेंट और तिलक ने दोनों ने। उसके बाद देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कब हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो था 1907 ईस्वी में। ये नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। कब हुआ लखनऊ समझौता? तो लखनऊ समझौता हुआ था 45 के। जो हमारा आंसर हो जाएगा 1916 में। ये नंबर हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। उसके बाद देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1916 में, 1920 में। कब हुआ था? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। 1906 में। उसके बाद देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो है हमारे सासाराम में। सासाराम में। जो सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, कि राखाल दास बनर्जी ने, कि कनिगम ने, कि मार्शल ने। किसने की थी? तो जो हड़प्पा खोज किया था वो किया था हमारे दयाराम साहनी ने। ये नंबर सही हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता कब हुई? भारत की स्वतंत्रता कब हुई? 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो जो आप लोग कुछ समझा रहे हो जो 50 का सही होगा 15 अगस्त 1947 में हुआ था। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। दोस्तों जो इस पीडीएफ का आप लोग लेना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें अपना नाम लिखकर। हम आप लोग के ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और ये पीडीएफ आप लोग के डेली वहीं पे पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाए। इस नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चलिए दोस्तों।
और दोस्तों हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हुआ तो। नहीं लगा हुआ तो तब पर भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।